नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मंडे के लिए सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ट्रेडिंग लेवल किस लेवल पर ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना चाहिए, इसके एनालिसिस इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। पसंद आए वीडियो फीडबैक जरूर करें। चलिए तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ में। और लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल साथ ही मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है गूगल प्ले पे। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा दोस्तों। चलिए ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट और देखिए जबरदस्त बैंक निफ्टी एक सिग्नल दे रहा है। वो कोशिश कर रहा है होल्ड करने का, मतलब बहुत स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कह रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, मार्केट उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आना अब नहीं चाह रहा है क्योंकि काफी दिन कंसोलिडेट किया। और आपको याद है ये वाला रेंज के पास मैंने वीडियो बनाया था कि बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है और मैंने ऊपर के लेवल आपको यही दिया था 41,000 का कि एक बार बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल को 40,800 और 41,000 के लेवल को क्लेम करेगा, फिर वहां से गिरने के चांस बनाएगा। एक ताल मैंने गिरने का थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। तो हाई जो है लास्ट आप देखें थर्सडे का हाई जो था, जो एक्सपायरी वाला था क्योंकि फ्राइडे को तो मार्केट ही बंद रहा 7 तारीख को, तो बृहस्पतिवार वाला जो था 41,274 का हाई इसने लगा दिया। यहाँ पे आप देखिए 41,274 कहने का मतलब है 41,300 का जो एरिया है वहां तक ये क्लेम कर चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखें कि अब ये एरिया ये 3 बार जो ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका प्राइस देखते हैं तो 41,670, इसका प्राइस देखते हैं 41,625 और इसका 41,650। हम राउंड नंबर पकड़ते हैं 41,600 से 41,700। क्या है 41,600 से लेके 41,700। ये एरिया जो है अभी इसका रेजिस्टेंस बनेगा और ये अगर टूटता है तो फिर सीधे आपको 42,000 के दर्शन हो जाएंगे। इसको ब्रेक होने के बाद आप 42,000 पर बैंक निफ्टी को पाएंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि कल अगर हम लास्ट ट्रेडिंग एक्शन को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग एक्शन बता रहा है कि 41,274 का हाई इसने मारा, लेकिन क्लोजिंग इसने 41,041 पर किया। तो 274 से 41,000 देखिए यहाँ 274 और 41,050 पकड़ लेते हैं राउंड नंबर यहाँ की क्लोजिंग। तो कहने का मतलब आप 200 पॉइंट 250 पॉइंट निगेटिव आ गए ऊपर से, 250 पॉइंट निगेटिव हो गए ना। तो 250 पॉइंट अगर करेक्ट करता है तो इसका मतलब ऊपर में इसको प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रेशर बन रहा है। प्रेशर दैट मीन्स इसको रेजिस्टेंस बन रहा है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब ये चीजें समझ में आपको आ गया। नीचे सपोर्ट, अब नीचे सपोर्ट भी देखना है तो यहां पर इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल का अगर आप लो देखते हैं तो मैं इस कैंडल का लो आपको दिखाऊं 40,800 आ रहा है। और अगर लास्ट 6 तारीख वाला कैंडल देखते हैं तो 40,820 आ रहा है। तो ये अब क्या बता रहा है कि 40,800 क्या बता रहा है? 40,800 अब इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 40,800 को अगर तोड़ेगा तो ये सीधे 40,500 पे चला जाएगा। ये टूटने के बाद क्या है 40,500 पे चला जाएगा। क्लियर है? और ये अगर टूटता है तो वापस से 40,300 पर एरिया नजर आना शुरू हो जाएगा। ये सिचुएशन अभी तक का फिलहाल बैंक निफ्टी में बना हुआ है। अब देखिए मंडे को यानी कि सोमवार को जब नया ट्रेडिंग सेशन होगा तो हम लोग क्या किस लेवल पर ट्रेड करेंगे ये देखिए। 15 मिनट के अगर चार्ट पे अभी आप देखें, 15 मिनट के चार्ट को ध्यान से देखेंगे, अभी यहाँ पर मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम बताया था कि ये बिल्कुल प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल्कुल प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 है ना। ये क्या कर रहा है? प्राइस चैनल अपर बैंड और लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा है। अब ये लोअर बैंड को ब्रेक कर गया तो अगर ये लो, अब यहाँ पर से फिर से समझते हैं, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर आप यहाँ पे थोड़ा सा मान सकते हैं, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहने का मतलब है ये इसी एरिया पर एक अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है और इसी ट्रेंड लाइन पर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो इसने लोअर बैंड को ब्रेक किया। लोअर बैंड को ब्रेक करने के बाद आप देखिए कि इस पॉइंट पर इसका एक सपोर्ट निकल के आ गया। आप ध्यान से देखिए सपोर्ट निकल के आएगा और इसका प्राइस आता है 40,800। तो 40,800 तो ये शॉर्ट टर्म में हमें बता रहा है कि जब तक हम 40,800 के ऊपर है ना, अभी हम बाय ऑन डीप में रह सकते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ से तेजी बना सकते हैं और ऊपर की साइड में बन सकता है? तो यहाँ पे आंसर ये आएगा कि अब इसने एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रखा है। आप देखिए ध्यान से, ये क्या बना रखा है इसने? यहाँ से फ्लैग बना, देखिए दो पैटर्न है, यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न भी है और अगर इसको पोल मान के चलेंगे और इसको फ्लैग तो यहाँ से एक झंडा भी बन जाएगा। तो अब दो पैटर्न बन रहे, तो पोल कौन सा होगा? तो पोल यहाँ से इस तरह से जाएगा,
ठीक है। तो ये पोल भी हो गया और ट्रायंगल भी हो गया। अब दो पैटर्न बन गए। तो हमें 41,100 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी बार बार रुक रहा है। 41,100 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको बाइंग बन सकता है। देखिए दोस्तों, इतना डिटेल एनालिसिस मैं आपको बना के देता हूँ, हर लेवल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बस आपको अपने तरफ से एक ही काम करना है कि वीडियो पूरा देखना है, बिना स्किप किए वीडियो देखना है। क्योंकि अगर 15 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसको 5 मिनट में देख लेंगे तो क्या समझ में आएगा, ये जरा सोचे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर सीखना है, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, जैसे कर रहे हैं गैमलिंग करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सीखना है तो थोड़ा देखिए वीडियो पे ना। तो 41,100 के ऊपर आपकी बाइंग आएगी और टारगेट आपको इस हिसाब से जो निकल के जाएगा वो 41,200, 41,300 तक। अब ये 300 वाला जो लेवल है वो प्रीवियस डे का हाई था, फ्राइडे वाला, थर्सडे वाला हाई था, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, उसी के आसपास पहुंचे थे। और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, 41,300 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, तब नेक्स्ट टारगेट जो खुलेगा वो 41,400 से लेके 41,500 ये आपको मिल सकता है। और 41,500 से फिर बिकवाली आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, 41,500 फिर इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा और यहाँ से फिर आप पोजीशन को रिवर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय का पोजीशन काट के सेल में बैठ सकते हैं। तो अगर आपने 41,100 के ऊपर बाय किया तो 41,200, 300, 400 और 500 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। इस अवस्था में आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों, 41,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग किस जगह पे करना है, अगर ये ऊपर पहुंचता है पोजीशन रिवर्ट कहां करना है, तो 41,500 के आसपास करना है, 41,500 के आसपास। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। इन केस अगर ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो गया, इस तरह से ये नीचे आता है तो ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये एरिया अगर ब्रेक करेगा तो सेलिंग में जा सकता है। तो आपको ये भी तैयार रहना है कि अगर ये 41,000 और 40,950, फिर से सुनिए, 41,000 और 40,950, अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आपको सेल करने का इरादा है तो बिल्कुल सेल करिए। 41,000, 41,000 और 40,950, इस दो लेवल के नीचे आने पर आपको बिल्कुल सेल करना है। आपको बिल्कुल सेल करना है, उसके लिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। और तब जो आप टारगेट लेके चलेंगे, आपको सीधा यहाँ पर आता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा, इंडेक्स 40,800 तक, क्योंकि ये सपोर्ट बढ़ रहा है। तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं 40,900 और 40,800 ये टारगेट आपको ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये बाउंस कर जाता है तो एक बार तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट बना रहा है। देखें 1, 2, 3, और अगर यहाँ पर आएगा तो फिर एक बार रुकने की चांस बना सकता है। तो 40,800 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसके वजह से आपको यहाँ पे पोजीशन एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये 40,800 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तब टारगेट बढ़ जाएगा आपका, फिर 40,700 से लेके 40,600 और 40,500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इस अवस्था में आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। पुट ऑप्शन इस प्रक्रिया में आप ले सकते हैं, और कितने का, तो 41,000 का भी ले सकते हैं और 40,900 का भी लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने हर लेवल आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो आपने स्किप नहीं किया होगा तो उम्मीद है आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, कहाँ से ये बाउंस कर सकता है और कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। अभी इसी का दूसरा पार्ट हम समझेंगे, और वो दूसरा पार्ट है गैप अप और गैप डाउन। अगर ये गैप अप और गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाता है तो बैंक निफ्टी का गैप अप कम से कम 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 350 पॉइंट इसके आसपास का है ना। 400 पॉइंट ज्यादा बेहतर, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है वो 400 पॉइंट और 500 पॉइंट को वैल्यू करता है ज्यादा। तो अगर ये अच्छा 41,000 पर ट्रेड हो रहा है तो मान लेते हैं ये 41,500 पर खुल जाए, 400 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 41,500 पर, और 41 अगर 500 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 41,600 पे, उससे कम खुलता है तो 41,400 पे। एक बार आपको खुलने के बाद पहले जरूर सेल कर लेना चाहिए। क्या करना है, एक बार जब गैप अप, अगर किसी कारण बस ये गैप अप खुलता है तो इन स्तरों पर आपको सेल करके चलना चाहिए। और जो नीचे टारगेट खुलेगा वो 41,200, 41,000, 41,300, 41,200, 41,100 और जो राउंड नंबर है 41,000 का, वहां तक आने का ये कोशिश कर सकता है, यानी कि अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है। तब आप यहां से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसी का सिनेरियो बदल जाए, चेंज हो जाए, और ये गैप अप ना खुल के ये किसी कारण बस मान लेते हैं यहाँ से गैप डाउन हो जाए और 41,000 पर चूंकि क्लोज कर रहा है तो हो सकता है ये नीचे खोले 40,000
अगर 300 पॉइंट नीचे खुलेगा तो 40,800 पे, ये तो आपको सपोर्ट एरिया ही है, आपको पता है। लेकिन सबसे बेहतरीन होगा अगर ये 40,500 से 40,600 के आसपास अगर ये खुलता है। देखिए 40,800 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है, इसलिए अगर 40,800 पे अगर खुलता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए कि क्या ये और नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तब आप कोशिश करिए कि हम 40,500 से 600 के आसपास खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए 40,800 पे उतना कंफर्ट फील नहीं होगा, एक बार बाउंस मार सकता है लेकिन ये उतना कंफर्ट नहीं देगा जितना कंफर्ट 40,500, 600 और 700 देगा। तो जितना कोशिश करना है आपको 40,500 से 600 अगर गैप डाउन होता है 400-500 पॉइंट तब इस एरिया पे आएगा, तब आपको जरूर यहाँ से खरीदिए। और टारगेट 40,700 से लेके 41,000 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। आप इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 40,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उम्मीद है काफी क्लियर हो गया होगा। बस आपको अपनी तरफ से एक ही काम करना है कि वीडियो पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अब बढ़ूंगा निफ्टी के साइड में, तो चलते हैं। देखिए जरा हम लोग निफ्टी की बात करें। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही में इसलिए बना के देता हूँ, अलग अलग वीडियो बना के क्वांटिटी बढ़ा के कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ। जिनको देखना, वैसे भी लोग स्किप करके देखने की बीमारी है, लोग स्किप करके देखते ही है ना। मैं तो यही मानता हूँ और यूट्यूब का डेटा भी यही बताता है कि 15 मिनट का वीडियो को लोग 3 मिनट में देख लेता है और समझ भी लेता है। तो हम लोग भारतवासी ऐसे भी समझदार हैं ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे लिए बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ने क्लेम कर लिया, जिसका प्राइस आता है 17,500, 17,500, 525 वो एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया और उसी के ऊपर क्लोज भी कर रहा है। अब जो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है वो एरिया आता है 17,800, ठीक है, 17,800, जहां से हम लगभग 300 पॉइंट 200 पॉइंट की दूरी पे बैठे हैं। 17,600 के आसपास की इसने क्लोजिंग किया हुआ है, 17,600 की इसकी क्लोजिंग है। हाई लगाया था लास्ट टाइम 17,638, तो ये अगर हाई प्राइस से हम देखते हैं क्लोज प्राइस तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 40 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले इस जगह पर, इस लेवल पर। ये काफी ज्यादा चीजें अच्छा बता रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया रिजेक्शन एरिया 17,800 का। अगर यहाँ देखना 2 बार, ये 3 बार, ये 1, 2 और ये अगर यहाँ पर आता है तो सेम जगह से गिरने की फिर कोशिश कर सकता है। तो 17,800 पर एक सेलिंग लेवल बनता है। हाँ, 17,800 के ऊपर अगर 1-2 दिन ये सस्टेन कर जाता है तो फिर ये इसका ट्रेंड बदल जाएगा, फिर वो 18,000, 18,200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इसका भी ध्यान रखना है। कब? जब ये 17,800 के ऊपर सक्सेसफुली 1 से 2 दिन ट्रेड करे अच्छे वॉल्यूम के साथ में। क्लियर है? चलिए नीचे की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें एक रेजिस्टेंस एरिया जो पहले हुआ करता था 17,400, 17,350 और 17,300, ये सब अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और सबसे तगड़ा सपोर्ट, सबसे बढ़िया सपोर्ट कौन सा बना है? तो 17,200 का बना है। ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट एरिया बना है निफ्टी का, ये ध्यान रखें। 17,200 यहाँ पर अगर मिलता है तो आपको जरूर बाय करना ही करना चाहिए। इन केस अगर 17,200 के नीचे फिर सस्टेन होगा तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, 17,000 तक के लेवल को वापस क्लेम कर सकता है। और 17,800 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 18,000, 18,200 तक चला जाएगा। हमें मंडे को देख के चलना है कि सोमवार के दिन में, यानी कि कितने तारीख? 10 तारीख ना, हाँ 10 तारीख। तो 10 तारीख को कहाँ पे ट्रेड करना है, 10 तारीख को किस एरिया पे ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से निफ्टी को, तो निफ्टी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा पैटर्न किया है। ये एक पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो रेजिस्टेंस पॉइंट, अब ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे ये यही प्राइस आके यहाँ सपोर्ट बना दिया, यही प्राइस क्या बना दिया, यहाँ पे सपोर्ट, और फिर यहाँ पे आके सपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब अभी ये ट्रेंड लाइन ही इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है, इस तरह से यहाँ पर आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तभी आपको पहले सेल करना है। तो हम उस ट्रेंड लाइन का जरा प्राइस पकड़ते हैं तो पता चलता है 17,550। यानी आपको अगर सेल के लिए जाना है तो हम 17,550 के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, 17,550। और इसके बाद जो नीचे टारगेट खुलेगा, सबसे पहले 17,525 का टारगेट खुलेगा, दूसरा 17,500 का टारगेट खुलेगा। ये 500 तो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक बार जरूर क्लेम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन भी रोक रहा है इसको, ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ से बाउंस भी कर रहा है। और इसके नीचे अगर ये चला गया तो फिर अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ये 17,475, 17,450, 17,425 तक के एरिया पर आने की कोशिश करेगा। और खराब हुआ तो 17,400 के लेवल को भी क्लेम कर सकता है, यानी 150 से 250 पॉइंट की गिरावट बना सकता है अगर 17,500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तो।
तो 17,400 तक आ जाएगा। आप यहां से पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करें 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये है सेलिंग जोन में। लेकिन अगर ये ऊपर ही गया, ऊपर ही भाग गया, तो हम बाय साइड भी जा सकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए भी इसको एक हर्डल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जिसका प्राइस आता है 17,650 के आसपास का प्राइस आता है। हाँ, जो 17,643 का हाई मारा था, 638 का ना, 638 का हाई मारा था बैंक निफ्टी ने थर्सडे को। तो आपको इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पर देखिए एक हर्डल है, ये हर्डल है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तब आप जरूर बाय साइड जा सकते हैं 17,650 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करे तो जरूर बाय करिए, और टारगेट ऊपर के लेवल में 17,675, 17,700, 17,725, 17,750, 17,775। ध्यान से रखिए, जैसे ही 775 आएगा आप रेडी हो जाइएगा पोजीशन एग्जिट करने के लिए बाय साइड से। क्यों? क्योंकि 17,775 से लेके 17,800 वाला जो एरिया है, ये फिर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया है। इस बात का चर्चा मैंने अभी आपके साथ किया। जस्ट आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 17,800 का लेवल फिर आपको एक हर्डल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तब आप यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक करें, और पोजीशन को रिवर्ट करना आता है अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर सकते हैं। 17,650 के ऊपर अगर बाय करते तो 17,675 से 17,775 के टारगेट के लिए आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस अवस्था में आप जरूर बाय करें 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल तरीका निफ्टी का बता दिया। अभी देखते हैं, अगर ये स्थिति रही और ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए डायरेक्टली, तो अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग 17,800, अभी यही चर्चा कर रहे थे ना कि 17,800 पर अगर ये खुलता है या पहुंचता है तो ये आपको रेजिस्टेंस एरिया तो है। तो जितना नजदीक 17,800, 17,825 ये सब के एरिया पर मिलता है, 17,775, यहाँ पर आपको सेल करना ही करना चाहिए। और उस अवस्था में भी जब गैप अप खुल जाए तब, है ना, तब जरूर आपको यहाँ पर से सेल के लिए पोजीशन बना के चलना चाहिए। और सेल करें तो जो टारगेट आपके लिए बनेंगे, वो नीचे के एरिया में जो टारगेट खुलेगा वो 17,750 से लेके 17,650 तक का टारगेट आराम से बन सकता है नीचे के एरिया पे। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पर 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। लेकिन अगर इनकेस ये गैप डाउन ही खुल जाए, डायरेक्टली नीचे खुल जाए, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि 17,400, 17,400, 17,350, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर नजदीकी सपोर्ट बन रहा है। बहुत बढ़िया वाला जो सपोर्ट है वो तो 17,200 वाला है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन पहले जो नजदीकी सपोर्ट एरिया ये 17,400 से 17,350 आता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए तो जरूर बाय करिए। और ऊपर के साइड में जब आपके लिए टारगेट खुलेगा बाय साइड का, तो टारगेट होगा 17,425 से 17,550 तक के टारगेट आराम से आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन चाहें तो जरूर खरीदें, कॉल ऑप्शन 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का। आप थोड़ा नजदीकी लेना चाहें तो 17,400 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है। कोई भी कमेंट हो तो फीडबैक मुझे करके बताएं, मैं वहां पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन करें आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।